जैसे बकरी खोदती है आदमी, जहाँ सोना वहाँ बकरी खोदती है, तो लगी रहती थी यहाँ पर बकरी खोदने। ऐसे ऐसे खोदते खोदते में यहाँ पर एक शिला निकली। शिला निकली कि इतनी खूबसूरत शिला थी, बुड्ढू नागजाग का ये शिला थी। आप शो निकली है, भेड़ बकरी ने निकाली है, तो फिर यहाँ पे इसकी स्थापना की गई। यात्रा आती है भगवान बुड्ढू नाग जी के मंदिर में, और ये यहाँ पे छड़ियाँ सब यहाँ पे रखी जाती। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द स्ट्रेट लाइन में, और मैं हूँ मोहित कोतवाल। आज आपको बड़ी ही ऐतिहासिक जगह पे लेके आया हूँ, एक प्राचीन मंदिर में लेके आया हूँ। हम इस समय भद्रवा में मौजूद हैं, और भद्रवा से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है ये भगवान बुड्ढू नाग जी का मंदिर। काफी प्राचीन मंदिर है। आप मंदिर की तरफ अगर देखें तो मंदिर ट्रेडिशनल भद्रवाही स्टाइल में बनाया गया है। आप देख रहे हैं कि हाइट भी इसकी कम रखी गई है। इसीलिए हाइट कम रखी गई है क्योंकि बर्फ यहाँ पे ज्यादा गिरती है और हवा चलती, तो उसके कारण इस मंदिर की हाइट को कम रखा गया है। और ये मंदिर भगवान बुड्ढू नाग जी को समर्पित है। चलिए आपको अंदर मूर्ति के दर्शन करवाते हैं और कुछ यहाँ की जो स्टोरी है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। जिस शिला की, जिस प्रतिमा की अभी आप दर्शन कर रहे हैं, ये भगवान बुड्ढू नाग जी को समर्पित है। और ये जो शिला है, ये यहाँ पे किसी के हाथों ने नहीं लाई, किसी ने इसको यहाँ पे नहीं रखा, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी ही पुरानी स्टोरी है, बड़ी ही पुरानी कहानी है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इस मंदिर का अगर आप देखें तो यहाँ पे नाग जगह जगह पर उकेरे हुए हैं, जो कि नाग कल्चर को, नाग संस्कृति को दर्शाते हैं। आपको ये भी बताता चलूं कि मंदिर का विमान और मंदिर का जो परिक्रमा वाली जगह है वो इसीलिए भी छोटी रखी गई है क्योंकि मंदिर में आप जब भी आए तो झुक के आए। आप दरवाजे का साइज भी देख रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा दरवाजे का साइज यहाँ पे रखा गया है उस समय में, ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आए तो वो अपना शीश झुकाते हुए मंदिर की तरफ, अंदर की तरफ बढ़े। और बात करें मंदिर की, तो मंदिर पूरा का पूरा ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया गया है और पूरा का पूरा मंदिर लकड़ी का बना गया है। इसके पीछे की जो स्टोरी है, इसके पीछे की जो कहानी है, वो यहीं के स्थानीय लोगों के से बातचीत करके हम आपको बताएंगे। इस समय हमारे साथ जी मगर सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि भिज्जा के निवासी हैं। और हमारे साथ आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे बैक कैमरा यही काम करते हैं, हमारे कैमरा पर्सन भी हैं। साथ में इसी मंदिर के चेले हमारे साथ हैं, और चेले भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर की क्या हिस्ट्री है। मगर सिंह जी, ये सदियों की बात है कि यहाँ पे भेड़ बकरियाँ होती थी। यहाँ पे मंदिर नहीं था उस टाइम में, भेड़ बकरियाँ होती थी। तो फिर क्या हुआ कि अब एक बकरी यहाँ पे पैरों से खोदने लगी। जैसे बकरी खोदती है आदमी, जहाँ सोना वहाँ बकरी खोदती है, तो लगी रहती थी यहाँ पर बकरी खोदने। ऐसे ऐसे खोदते खोदते में यहाँ पर एक शिला निकली। शिला निकली कि इतनी खूबसूरत शिला थी। जब आज तो इसको क्या करते कि कोई फू रखता है जैसे गाय की, या कोई घी शी लगा के इसका रंग चेंज हो गया है कि घी लगाने से काला रंग हो जाता है। तो ऐसी शिला, ऐसी खूबसूरत शिला थी। और उस टाइम में चेले भी बहुत होते थे क्योंकि उन्होंने देखा तो यहाँ पे बकरियाँ फिर साइड लगी। जब ये शिला निकली तो बकरी साइड में हो जाती थी। फिर जब वो देखा दूखा चेलू चूलू ने, बहुत टाइम में बहुत शक्तियाँ होती थी, जी। पता नहीं किस सदियों की बात है। तो फिर यहाँ पे बुड्ढू नागजाग का ये शिला थी। आप शो निकली है, भेड़ बकरी ने निकाली है, तो फिर यहाँ पे इसकी स्थापना की गई। यहाँ का मंदिर तो बना चेलों गया। ने बताया कि चेलों ने बताया कि ये उतनी हाइट वाला मंदिर नहीं होना चाहिए। ये जो शिला निकली है बुड्ढू नाग की है, तो यहाँ पे जब भी मंदिर बनेगा तो झुक के जाना पड़ेगा। आज भी यहाँ कोई आता श्रद्धालु अकेला नहीं आ सकता है। अगर आना उसने तो वो पीछे से खांसी करते करते आना पड़ेगा, बातें करनी आपस में करनी, या चुपचाप करके आना इस एरिया में। आज भी अगर चुपचाप आएंगे, पता नहीं क्या आपको क्या दिखाई देगा। तो ऐसे बुजुर्ग कहते थे पहले भी
कि वहाँ के चुपचाप नहीं जाना। तो ऐसे ऐसी बातें सुनी हमने, तो हमें भी ये याद रखी है बुजुर्गों की, ये सदियों की बात है मगर। और बकरी ने निकाली ये शीला। अच्छा, हाँ जी। यानी कि आप शंभू मगर सिंह जी का कहना है और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि आप शंभू ये शिला प्रकट हुई है जिसको कि बकरी ने खोद के निकाला है। और उसके बाद जब यहाँ पे चेले हुआ करते थे, प्राचीन समय की बात है, चेलों में उस समय शक्तियाँ भी होती थी, वो उस समय में वैसे चेले हुआ करते थे तपस्या वाले, आज भी हैं लेकिन उस समय में ज़्यादा, क्योंकि पुराने समय की बात है, तो वो क्या करते थे कि उन्होंने चेलू ने बताया कि ये बुड्ढू नाग जी का स्थान है, ये बुड्ढू नाग जी की मूर्ति है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मंदिर बना और यहाँ पे उसी प्राचीन समय से यहाँ पे यात्रा आती है, जो कि एक साल आशापति जाती है और एक साल यहाँ पे इस बुड्ढू नाग जी के मंदिर में आती है। जागरू होता है यहाँ पे, सावन के महीने में जग दिया जाता है। बड़ी मान्यता है इस मंदिर की, दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शनों के लिए आते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले भी स्टोरियां करके दिखाई थी ट्रेडिशनल स्टाइल हाउसेस की, वैसे यहाँ पे भी आप देखिए कि ये इसको ठट्ठर कहते हैं। जो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो पिलर है, जो ये स्तंभ है, इसको स्थानीय भाषा में ठट्ठर कहा जाता है। तो ये इनको इस प्रकार से लगाया जाता है ताकि अगर भूकंप वगैरह आए तो ये हिलने के बाद फिर से अपनी जगह पे वैसे ही स्थिर हो जाता है। तो बाकी आप देखिए सारा का सारा काम यहाँ पे लकड़ी का हुआ है, लकड़ी में हुआ है। और आप देख पा रहे होंगे ये भगवान बुड्ढू नाग जी का मंदिर, जो कि बुड्ढू नाग जी को ही समर्पित है। और हर साल जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे यात्रा आती है भगवान बुड्ढू नाग जी के मंदिर में, और ये यहाँ पे छड़ियाँ सब यहाँ पे रखी जाती हैं और फिर सुबह यहीं से यात्रा वापस बाजार श्री वासुकी नाग जी के मंदिर में चली जाती है। बने रहिए हमारे साथ ऐसी और स्टोरीज के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।